प्रेरणा नहीं ले रहे। ध्यान करने वाले ध्यानस्थ प्रतिमा को देखकर ध्यान ही करना चाहिए। आंख बंद कर रखी है तो हट अपनी आंख बंद होनी चाहिए। वो अपने में मगन है तो अपने को अपने मगन हो जाना चाहिए। तो वास्तव में मंदिर है वे ध्यान केंद्र होते हैं। तो वहाँ पे ध्यान के अलावा बोलना क्रिया करना निषिद्ध होना चाहिए। बोर्ड लगना चाहिए, ये मंदिर केवल ध्यान करने के लिए है। भगवान की प्रतिमा ध्यान की प्रेरणा देती है। आप यहाँ सिर्फ ध्यान कर सकते हैं। आपको यहाँ बोलना नहीं है, कोई काय चेष्टा नहीं करनी है। आप आइए, बैठिए। भगवान पद्मासन से बैठे हैं, आप भी पद्मासन से बैठ जाइए। पद्मासन से नहीं बैठा जा सके तो और सुखासन से बैठ जाइए और अपना ध्यान भगवान की तरफ करिए। यहाँ अन्य कार्य करना वर्जित है। मेरा निजी मंदिर हो ना, तो मैं तो ये बोर्ड लगाए बिना रहूँ ही ना। बिल्कुल, यहाँ आप ध्यान ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और आपको नहीं शूट करता तो मेहरबानी करके यहाँ नहीं आए। यहाँ डिस्टर्ब नहीं करें। बोल करके, पूजा करके और दुनिया भरी काय चेष्टा करके इस मंदिर की शांति को खत्म नहीं करें। ज्ञान क्रिया में शांति भग्न होती है। ये शांति के लिए आते हैं, तुम्हारा कोलाहल सुनने के लिए नहीं आते यहाँ पर। हमको जो भी आएगा, यहाँ आएगा, भगवान को देखेगा और फिर ध्यान मुद्रा में स्थित हो जाएगा, भगवान की जैसा आचरण करेगा, अनुकरण करेगा भगवान का। ये भगवान के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा यहाँ पे। ये भगवान का अनुचरण करना, फॉलो करना, उनको, उनके चरण चिन्हों पर चलना। भगवान के चरण चिन्ह क्या है कि आंखें बंद है, इंद्रियातीत है, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई विचार भी नहीं कर रहे हैं, अपने में स्थित है। तो चुपचाप अपने में स्थित हो जाइए यहाँ पर। और विरुद्ध काम यहाँ अलाउड नहीं है। मेरा मंतव्य मैंने आपको बताया है। मंदिर है वे ध्यान केंद्र होने चाहिए। स्वाध्याय करना उसका अलग हॉल बना दो, कोई मना ही नहीं है। ध्यान का स्थान तो सबसे सर्वोत्तम है, जब भगवान की प्रतिमा है। हमने तो पहले यही किया था कि एक प्रतिमा बाजार से ले आए, चलो आपको ध्यान की प्रेरणा लेनी है तो हमें पूजा वूजा तो करनी ही नहीं, वो प्रतिष्ठित प्रतिमा होनी चाहिए। हमें ध्यान की प्रेरणा लेनी है तो ध्यान एक अच्छी सुंदर सी प्रतिमा ले आए, रखी, और इनको देखो, आके यहाँ बैठ के ध्यान करो। इतना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। प्रेरणा लेनी थी, प्रेरणा मिल जाती है हमारे को। एक ध्यानस्थ मुद्रा देखी और अपना ध्यान करने लग गए। ये अब कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान तो कर सकते हो, लेकिन आसक्ति मत रखो। ऐसा करते हैं, राग द्वेष मत करो, पर उनमें सब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है, पदार्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोगों का आग्रह रहता है। वे आसक्ति का अर्थ नहीं समझते। आसक्ति का मतलब होता है पर पदार्थों में सुख की मान्यता। जब पर पदार्थ में सुख की मान्यता ही नहीं है तो फिर ज्ञान कैसे खड़ा हुआ? जब सुख ही नहीं होता उनसे तो आंखें काय को देखेगी उनको? मानवीय दर्शन मोह की बात है। दर्शन मोह पहले मिटना चाहिए, ये तो सही बात है। दर्शन मोह मिटे बिना तो क्या काम होगा, कौन सा ध्यान होगा? दर्शन मोह मिटाने के लिए भी ध्यान करना पड़ता है, और ध्यान होने के बाद में दर्शन मोह नहीं होता है तो पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं होती तो शायद ध्यान होता है। पहले तो जब तक दर्शन मोह है तो यत्नपूर्वक ध्यान करते हैं। जब आसक्ति मिट गई, सुख बुद्धि मिट गई, तो अपने आप ही ध्यान होता है। अनुभव करने से अच्छी तरह समझ आ गई कि पर पदार्थ तो पुतगल के बने, उनमें सुख है ही नहीं, तो उनको जानने से क्या लाभ है। तो इंद्रिय ज्ञान बंद हो जाता है, अपने क्षेत्र में हम ठहरते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है। अब स्वास्थ्य सब कोई चाहता है। तो स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप पैसा भी कमा सकते हो, नहीं, और आप जो है अपने लौकिक कार्य कर्तव्य भी निभा सकते हो। मैं तो बचपन में एक बार ऐसा स्वास्थ्य बड़ा यंग एज में करना चाहिए था कि मैंने लगा कि मेरे को मैं आजीविका भी कैसे कमा सकता हूँ। इतना पामरता का बोध हुआ स्वास्थ्य बिगड़ने से। तो वो सब पढ़ाई और सब धार्मिक ज्ञान सब कोरा का कोरा व्यथा हो गया जब स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो मैं तो स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कुछ समझ नहीं आता है, मति खराब हो जाती है, पामरता का बोध होता है, और घबराहट पैदा हो जाती है कि आजीविका भी कैसे होगी, लौकिक कर्तव्य का निर्वाह भी कैसा होगा। तो स्वास्थ्य तो एकदम बढ़िया होना चाहिए, तभी हम हमारा लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन दोनों अच्छा होगा। अब स्वास्थ्य अच्छा है, इसका मतलब लौकिक कर्तव्य निभाना है, वो तो कमजोरी इतना उतना करना है। बाकी स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य बिगड़े नहीं। अब लौकिक कर्तव्य मान के फिर बाहर आ जाओगे तो फिर स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। लौकिक कर्तव्य तो कोई है ही नहीं, वो तो कमजोर दशा है। लोक के प्रति हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। हर जीव का कर्तव्य स्वयं के प्रति है, अपने को कर्म बंधन से मुक्त करे और परमात्मा होकर अन्नकाल सुख से रहे।
कर्तव्य की बात ही झूठी है। कर्तव्य पर के प्रति कर्तव्य मानोगे तो कोई मुनि नहीं बन सकेगा। पर के प्रति कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। मैं कर्ता पर क्या करने वाला है, ये तो बात है ही नहीं। तो फिर क्या रहा कि भाई आप अपने स्वास्थ्य की संभाल करो। कैसे संभाल करें? आप में एक उत्तम भाव विद्यमान रहता है, इसको हम पारणामिक भाव कहते हैं। सुख शरीर में रहता है। आप देखें किसी भाग में, देखो सीने में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, ये एक पारणामिक भाव है। दर्द का नहीं होना, सुख का होना, ये पारणामिक भाव है। सुख स्वभाव का परिणमन है। सुख स्वभाव तो परम पारणामिक, और सुख हुआ वो पारणामिक, दोनों में भेद है। एक त्रिकालिक है और एक उत्पाद रूप है। स्वभाव त्रिकालिक या सुख स्वभाव हमारे पास कभी नष्ट नहीं होता, वो परम पारणामिक है। क्षेत्र भी कभी नष्ट नहीं होता, संस्कृत प्रदेश कभी नष्ट नहीं होते, वो परम पारणामिक है। त्रिकालिक होता है तो परम पारणामिक कहते हैं। और जो प्रतिसम उत्पाद रूप होता है वो पारणामिक कैसे। और इस सुख स्वभाव के परिणमन के, सुख के स्वभाव का शुक्र परिणमन के अलावा जितना कुछ परिणाम होता है उसको औदेक में डाल दो। वो कर्म के संबंध से है, इसलिए सबको औदेक में डाल दो। औपशमिक क्षय की बात करना सिवाय अपने संसार को बढ़ाना है। एक और औदेक भाव है, एक और पारणामिक भाव, बस इतना। पर की ओर देख रहे हैं तो कर्म के उदय के वश में है तो औदेक भाव है। पर की ओर नहीं देख रहे, अपने में है तो सुख स्वभाव व्यक्त है, वो पारणामिक है। व्यक्त सुख जो है वो पारणामिक, उसका आधार है वो परम पारणामिक है। क्षेत्र के साथ परम पारणामिक भाव रहा है, और अब क्षेत्र का लक्ष्य करते हैं, आश्रय करते हैं, तो पारणामिक भाव पैदा होता है। अब क्या है कि आपका सुख, व्यक्त सुख है, वह बीज है, उसका आप अनुभव करोगे तो आपका सुख बढ़ेगा और कभी सुख नष्ट भी नहीं होगा। एक बीच में दुख आ जाता है तो शांति से सहन कर लेना, वो कोई उसको वो मूल मूल मार्ग नहीं है। मूल मार्ग है पारणामिक भाव का आश्रय को। दुख तो वेदना तो औदेक भाव है, औदेक भाव अनुभव करना पड़ रहा, परिचय जो है शांति से सहन कर लेते हैं। बाकी पारणामिक भाव का आश्रय होता है। जो शरीर में वेदना नहीं है, देखा हमारे, देखो हथेली में दर्द नहीं है, गालों में दर्द नहीं है, कानों में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, ये पारणामिक भाव, ये उत्तम भाव है। पारणामिक भाव को उत्तम भाव कहते हैं, औदिक भाव को मलिन भाव कहते हैं। पारणामिक भाव के अलावा जितने भाव सब औदिक मलिन अशुचि है। पारणामिक भाव शरीर में सुख की अवस्था है, घुटनों में हो, चाहे टखनों में हो, चाहे एड़ी में हो, चाहे कोने में हो। जिनको तकलीफ है उनको पूछो जा करके, कितना मुश्किल लगती है। जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको घुटनों में दर्द नहीं, बड़े आराम से जाते आते हैं, खेलते कूदते मस्त रहते हैं। कोई भी दुख आ पड़े शरीर में तो कितनी तकलीफ होती है। तो क्या करें भाई, दुख नहीं आवे उसका तरीका तो बताओ कोई। तरीका है कि जो सुख आपके पास है, बीज रूप से पारणामिक पवित्र पावन सुख मौजूद है, कि आपके गालों में दर्द नहीं है, आंखों में नहीं है, ललाट में नहीं है, सिर में नहीं है, पीठ में नहीं। अरे ये भगवान की दशा, पारणामिक भाव जो है सिद्धों के पारणामिक भाव से मैच करता है। भले कम होगा, जाति वही है। आपके बदन में दर्द नहीं है, भगवान के बदन में भी दर्द नहीं है, तो ये समानता हो गई। उस भगवान जैसे आप हो, इससे महानता है। जो स्वास्थ्य व्यक्त है उससे महान है। ये तो हम देखते नहीं। हम किसी से भी किसी को भी मित्र बनाते हैं कि संबंधी बनाते हैं, मतलब बच्चों का विवाह करते हैं, तो उसका पारणामिक भाव कैसा है नहीं देखते हम। उसका ज्ञान कितना है, उसका बल कितना है, उसका रूप सुंदर कितना है, कितना धन उसके पास, उसका परिवार कितना बड़ा है। अरे तो मूल मूल अच्छा ही तो देखते ही नहीं भैया। वो तो सब उद्गल के संबंध से है, उनको क्या देखते हो, तो औदिक भाव है, उनको क्या देखते हो। उसका स्वास्थ्य देखो, उसको शरीर में कोई वेदना तो नहीं है, कभी वेदना तो, ये पूछो कोई रोग तो नहीं है। ये मूल प्रश्न है। नाच के दिखाओ, खाना कैसा बना लेते हो, ये दिखाओ और वो दिखाओ और वो गा के दिखाओ, इसमें क्या दम है। होश नहीं है। उत्तम भाव क्या है, अच्छाई क्या है, अच्छाई है वह है स्वास्थ्य। वो पारणामिक है, वो औदिक नहीं है। दो ही प्रकार के भाव देखो, औदिक पारणामिक, तीसरा देखो तो परम पारणामिक। बाकी पांच भाव आप सब एक कर, सब कोई विकल्प है, उसमें कोई दम नहीं है, उससे विकल्प ही पैदा होता है। अब क्या है कि हमारा शरीर, हम सीधा शरीराकार हो गए, क्षेत्र हमारा थोड़ा हो गया, इंद्रिया मिल गई, तो बाहर पर पदार्थों का क्षेत्र ज्ञात होता है। सामने पुद्गल का क्षेत्र है, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, कोई मकान है, कोई दुकान है, तो पर क्षेत्र खड़ा हो जाता है, पर पदार्थ खड़ा हो जाता है, मूर्त पदार्थ का क्षेत्र खड़ा हो जाता है। मूर्त पदार्थ की पर द्रव्य क्षेत्र का अभाव खड़ा हो जाता है। पर इसके अलावा
स्वतंत्र क्षेत्र होता है, स्वतंत्र कालाणु होता है। अरे भैया क्यों उद्यम मचाते हो यार। स्वतंत्र धर्मास्त्र क्या होता है? स्वतंत्र धर्मास्त्र क्या है? ठीक है, पुद्गल मिलकर के गति करते हैं, हम भी पुद्गल मिल गया तो हम भी गति करते हैं। ये तो औदिक भाव है। अलग से आकाश अनंत होता है और जो है धर्मास्त्र क्या होता है, धर्मास्त्र क्या होता है, कालाणु होता है। ये बाहर देखने पे ये सब विकल्प पैदा होते हैं। जिनागम की बहुत सारी रचना है वो इंद्रिय ज्ञान में खड़े जीव के द्वारा की गई, इंद्रिय ज्ञान के बल पर की गई। जो शुद्ध ज्ञान मिल गया, थोड़ा विचार करने की शक्ति मिल गई, थोड़ा स्मृति मिल गई, तो उसका जो औदिक भाव मिल गया ना हमारे को। और औदिक भाव से अच्छी रचना कैसे होगी? पहले तो ज्ञान को औदिक भाव मानो। न कर्म होता, तो न शरीर होता, तो ज्ञान कहाँ से होता? तो औदिक भाव के बल पर जो भी लिखा जाता है वो अनर्थ पैदा करता है। स्वानुभूति प्रसूत वाणी होनी चाहिए। आप आपके पास गए, सब बराबर समझ आ गया कि मैं सुख स्वभावी हूँ, सुख का व्यक्त परिणमन भी है, उसी का आश्रय करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा और परमात्मा हो जाऊंगा। ये बात जो है ना, जो अनुभव से आनी चाहिए थे, वो हम जो है शास्त्र अनुभव से लिखे जाने चाहिए थे, वो लिखे गए ज्ञान से और ज्ञान के द्वारा पढ़े गए। भगवान की मूर्ति को ज्ञान से देखा, ज्ञान से प्रक्रिया करने लगे। अरे बेवकूफों, भगवान की मूर्ति देख के समझ नहीं आता है कि वो कोई ज्ञान नहीं कर रही है, कोई क्रिया नहीं कर रही है। तुम कहाँ से दुनिया भर का खुले आंख से मंदिर में आ जाते हो और क्रिया करने लग जाते हो, पूजा करने लग जाते हो, स्वाध्याय करने लग जाते हो। अरे भाई, इस मंदिर के भगवान के सामने स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, भगवान के सामने पूजा नहीं कर सकते हो, भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो भगवान के सामने। भगवान के सामने भगवान जैसा होकर रहना पड़ेगा। व्यवहार मत लाओ, ये निश्चय मूर्ति है, शाश्वत मूर्ति है। यहाँ स्व का ही आश्रय किया जाएगा, यहाँ व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार करना है तुम घर में करो, बाहर करो। मंदिर में व्यवहार अलाउड नहीं है। मंदिर है निश्चय की मूर्ति है, निश्चय होते हैं भगवान। अपने स्वरूप के आश्रय में तुम भी स्वरूप का आश्रय करो, भगवान के चरण चिन्हों पर चलो। अरे द्रोणाचार्य एकलव्य है, वो एकलव्य समझदार है, वो द्रोणाचार्य की पूजा नहीं करता आठ तरफ से, तो वो तीर कमान लेकर के द्रोणाचार्य की तरफ खड़ा हो जाता है। द्रोणाचार्य की मूर्ति भी ऐसी बनाई तीर कमान लिए हुए, और आप भी तीर कमान लेके चल पड़ा। अब वो एकलव्य शूद्र तुमसे अच्छा है जैनियों, समझो कुछ बात, इस शूद्र से समझ लो एकलव्य से। वो अर्जुन जो है एकलव्य को बेवकूफ उसके हाथ अंगूठे कटवा देता है उसको। बेचारे ने गुरु से जो प्राप्त किया था धनुर्विद्या सीखना, उसको तुम अंगूठे को काट दो, धनुर्विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसे तुम्हारे अर्जुन धर्मात्मा के पाप बन रहे हैं, ऐसे तुम्हारे एकलव्य बन रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं, शिष्य की अंगूठा कटवा देता है। दुनिया में तो ऐसे नोटंकी बहुत सारी बातें चलती है। हमें सुख चाहिए तो सुख की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति सुख की मूर्ति है, सुख का मार्ग बता रही है, उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। हम दो इंद्रिय जीव है, तो उसको मुख मिला है तो मुख, जीव मिले है तो जीव एक षड्यंत्र है, उससे वो आवाज करता है। हमारी तरह आवाज नहीं करता वह, पर आवाज तो मक्खी मच्छर कितना आवाज करते हैं। सब ये सब की आवाज होती है, वो कम कितना करते हैं अलग बात है, बस शक्ति उनके पास रहती है। वचन बल दो इंद्रिय से, फिर और बल जो है काय बल तो सबके पास ही रहता है, और मन बल मिलता है पंचेंद्रिय संगी होने पर मिलता है। एक मन उद्गल का बना हुआ है, उससे विचार करने की शक्ति मिलती है। और जो स्मृति होती है, जो स्वप्न आता है, वो सब मस्तिष्क के निमित्त से होता है। हमारे जिनागम में क्या है कि मन की बात तो करते हैं पर मस्तिष्क की बात नहीं करते। मस्तिष्क है वो शरीर का ही पार्ट है, नाम कर्म उसको कर्म की रचना है, पर वो एक विशिष्ट कार्य में निमित्त बनती है। निद्रा में स्वप्न आता है तो किस कारण से आता है? मस्तिष्क के कार्य से आता है, नहीं स्वप्न नहीं आता है। कामों में हो गया तो भी ज्ञान तो बंद नहीं होता है, स्मृति ज्ञान नहीं है उसको, इंद्रिय ज्ञान नहीं है उसको, ज्ञान तो होता है। क्या होता है? स्वप्न चलता रहता है उसको, भले उसको होश नहीं है, गहरी मतलब गहरी निद्रा है, ऐसे शरीर इस प्रकार का ही बना है, पर ज्ञान का अभाव तो नहीं हो सकता है। तो उस कारण से उसको विकल्प तो मतलब निद्रा विकल्प नहीं कर सकते, उसको स्वप्न होते रहते हैं। और स्वप्न भी जीव को खराब स्वप्न होते हैं तो दुख लगता है, अच्छे स्वप्न तो इतना दुख नहीं लगता है। पर वो तो शरीर के आती है ना, ऐसा शरीर आपके पास है, अच्छा शरीर है तो आपको सुस्वप्न आते हैं, खराब शरीर तो दुस्वप्न आते हैं। तो पर एक है कि जीव में ज्ञान के टूल है ना,
वो एक तो है इंद्रिया, एक है मस्तिष्क, शुद्ध ज्ञान का टूल मस्तिष्क है, और इंद्रिय ज्ञान का टूल जो है वो इंद्रिय है, और मन है वो एक बल है, वो विचार करने की शक्ति, उसको ज्ञान नहीं कह सकते हो। तो मति ज्ञान में जो कहते हैं मन इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, वो एकदम गलत परिभाषा है। मति ज्ञान सिर्फ इंद्रिय ज्ञान है। मन से तो बल प्राप्त होता है, विचार करने की शक्ति प्राप्त होती है, मनोबल है वो, वचन बल होता है, काय बल होता है, और मस्तिष्क होता है वो शुद्ध ज्ञान उससे होता है। शुद्ध ज्ञान का निमित्त मस्तिष्क है, इंद्रिया निमित्त नहीं है, मन निमित्त नहीं है। शुद्ध ज्ञान का निमित्त मस्तिष्क है, उसकी बात ही नहीं होती। परोक्ष कैसे होगा? शुद्ध ज्ञान का परोक्षपना कैसे होगा? तो आप इंद्रियों से जाना हो तो इंद्रिय ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान कैसे हुआ? एक मस्तिष्क है वो निमित्त बनता है, स्वप्न हो तो या स्मृति ज्ञान हो, वह सब उसमें मस्तिष्क निमित्त बनता है। तो स्मृति ज्ञान होना, याद होना, विचार करना एक अलग मन की शक्ति है। स्मृति ज्ञान होना, सपना आना, ये शुद्ध ज्ञान का कार्य है। तो दो काम, दो ज्ञान तो संसार अवस्था में रहते ही है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, पर इनका उपयोग नहीं करना। ज्ञान का उपयोग, दो ही तो ज्ञान हमारे पास है। किसी के पास अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, संसार दशा में किसी को होता तो होता हो, पर अपने पास तो नहीं है। हमारे पास दो ज्ञान है, दोनों ही पराधीन है, परोक्ष है, इसलिए वो पराधीनता को उत्पन्न करते हैं। इधर जो है मन से विचार करते हैं वो भी पराधीन हो गया, बोलते हुए पराधीन हो गया, काय चेष्टा करते हुए पराधीन हो गया। तो ये सब संसार के हेतु हो गए। तो मोक्ष का हेतु क्या हुआ? स्वभाव, सुख स्वभाव। कारण सुख स्वभाव त्रिकालिक, वो तो परम पारणामिक, वो तो आधार है। तो पुद्गल के पास तो है ही नहीं, हमारे पास वो आधार, उससे हमारी पूज्यता है। पर पूज्यता क्या करें? उसको काम में लो तो पूज्यता बनेगी नहीं, नहीं तो किस काम का है? पैसा भोगे नहीं तो किस काम का है? हमको सुख स्वभाव मिला है, उसका कुछ अंश व्यक्त है कि शरीर किसी भाग में, हमारे क्षेत्र में वेदना नहीं है, उसका आप अनुभव करते हो, तो आपने पारणामिक भाव को काम में लिया, तो फिर वो पारणामिक भाव पूर्णता को प्राप्त होगा। सुख के अनुभव से ही सुख बढ़ता है। जो जो सुख का अनुभव करोगे, जो जो सुख बढ़ेगा। जो जो ज्ञान करोगे, एक इंद्रिय में चले जाओगे, उस ठीक है, उस बात की स्मृति बन जाती है, वो बात ज्ञान, पर्टिकुलर ज्ञान आपको हो जाता है। अदरवाइज तो ज्ञान कम ही होता है, ज्ञान सेंट्रलाइज हो जाता है। ज्ञान को पर्टिकुलर ज्ञान कर रहे हो, उस ज्ञान की मास्टर हो जाती हो। जैक, मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो तो जैक बन जाते हो, मतलब कुछ एक ही बात के मास्टर बन जाते हो, बाकी मामलों में आप जीरो हो जाते हो। उससे क्या सिद्धि है? बाहर में रहने के लिए सभी प्रकार का ज्ञान चाहिए। ज्ञान में रहते हो, कोई पर्टिकुलर ज्ञान का, कोई फिजिक्स का मास्टर हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, कोई एलएलबी हो गया, कोई उससे उससे एक लिमिटेड ज्ञान हो गया। तो उससे संसार में तो बहुत तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है संसार में रहने के लिए। लिमिटेड ज्ञान से काम नहीं चलता, नहीं अनंत ज्ञान हो नहीं सकता है। तो बाहर में तो ज्ञान के बल पे आप सुखी हो नहीं सकते हो। हाँ, इतना है कि जो पारणामिक स्वाधीन भाव है आपका, शरीर में सुख का होना, बस उसका अनुभव करेंगे। उसमें कोई ज्ञान भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, आप उससे पूर्ण सुखी होके परमात्मा हो जाओगे। बताएं आप लोग। फिर में कितना ब्रेन रहता, ब्रेन बोलना चाहिए उसको, ब्रेन। माइंड और ब्रेन दो चीजें हैं। माइंड मन को कहते हैं, ब्रेन मस्तिष्क को कहते हैं। माइंड तक माइंड नहीं है उसके पास, ब्रेन तो है उसके पास, माइंड नहीं है। माइंड और ब्रेन दो शब्द सुने हो ना आप अंग्रेजी में? माइंड का मतलब मन होता है, सिर में मानते हैं, सिर में तो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क और मानसिक शक्ति को दो को अलग अलग करो। मानसिक शक्ति मन से पैदा होती है, और वो तो बल है, और मस्तिष्क है वो शुद्ध ज्ञान है, वो उससे शुद्ध ज्ञान पैदा होता है। ऐसा मैं कर रहा हूँ अंतर भागे, भाई आप लोग जानो, मैं तो मेरे दिमाग की बात करता हूँ। निमित्त से शुद्ध ज्ञान होता है, मन के निमित्त से मन बल होता है, ऐसा अंतर करो आप। तो वचन बल, काय बल, तीन बल होते हैं। तो विचार शक्ति को ज्ञान में मत लो, विचार शक्ति को बल में लो आप। हम करने को ज्ञान मानते हैं, आम जन ऐसा ही मानते हैं, पर विचार करना ज्ञान नहीं है, विचार करना मनोबल का कार्य है, मन का कार्य है। हमें हम नहीं लेना है, हमें तो पारणामिक भाव जो शरीर में सुख है उसको भोगना है। तो फिर वो सुख पारणामिक भाव की पूर्णता ही तो मोक्ष है। नहीं मिला, चाहे ज्ञान के तो, चाहे और औपनिषद पढ़ने तो की पोप लीला है, एकदम नौटंकी है, मूर्ख बनाते हो तो।
कर्म का या तो उदय है या कर्म का उदय नहीं है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। औपशम से औपशमिक जैसा ये तो पोप लीला ही है, करुणानियों की पोप लीला, जैनियों की दो ही बात है, उदय है या उदय नहीं है। उदय नहीं है तो पारिणामिक भाव है। खिलाफ सुनने में बहुत मुश्किल पड़ती है। अब कोई सुने तो सुने, नहीं सुने सुने भाई, हमको चला के तो सुनाते नहीं, सुनना चाहो सुनो, नहीं मत सुनो। नहीं होता तो आप ज्ञान को स्वप्रकाशक बोलते, हम तो कब से मना करते हैं यार, ज्ञान स्वयं का स्वप्रकाशक नहीं है, अनुभव से स्वप्रकाशक अनुभव है वो तो पारणा, वो सुख का अनुभव होता है ज्ञान का निरोध करने पर। अनुभव तो पारणमिक भाव है, ज्ञान वो औदैहिक भाव है, दो तीसरा भाव मानता नहीं मैं। औदैहिक है और सुख का अनुभव होता है वो पारणमिक है, लीला है। बाकी विकल्प करते जाओ, कोई अंत ही नहीं है उसका। विकल्प भी करना है, पंडिताई से नाम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, रोटी खाने को मिल जाएगी, और क्या हो जाएगा। मुनि को भी रोटी खाने को मिल रही है, पंडित को भी रोटी खाने को मिल रही है, दोनों समाज के आश्रित हो रहे हैं। कि आप कमाओ खाओ या ज्यादा बढ़िया, पराधीन परावलंबन तो अच्छा नहीं है ना। पढ़ाओ ना, अपना पैर क्या है, परम पारिणामिक, पारिणामिक के दो पैर है अपने पास, बाकी सब पुद्गल के पैर हैं। सुख स्वभाव और सुख की व्यक्तता ये हमारी स्वाधीन है, बाकी सब पुद्गल का खेल है। उनको अपना स्वरूप स्वरूप मानना, वो असमान जाद्रव्य पर्याय में एकत्व है, वो उसको आत्मसात करना है। आज तक यही तो किया है। असमान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल के योग से होने वाले भाव को अपना भाव मानते हैं। ज्ञान है वो पुद्गल के सारे का औदैहिक भाव है, बल है वो पुद्गल के सारे का औदैहिक भाव है। और अक्षय पुरुष में बोल दिया, अक्षयिक बोल दिया, क्यों मूर्ख बनाते यार जैनियों तुम। नहीं, जैन धर्म जैनियों को मूर्ख बनाएगा, बाकी किसको मूर्ख बनाएगा। हम अंधश्रद्धा विश्वास कर लेते हैं, जो शास्त्र मिलकर सही मान लेते हैं, हम तो ब्लाइंड फॉलोअर है ना। हम तो माँ बाप ये सही है बस, और क्या अपन का एकदम कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, कहाँ विचार करेगा आदमी। मन तो मिल गया, विचार थोड़ी करता है वो, ड्राइंग करता है। रवि जैन खूब समझ ले, मंदिर बने हैं भगवान की प्रतिमा ध्यान करने के लिए बने, तुम्हारे पाखंड करने के लिए नहीं बने। भगवान के सामने स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए, उसके लिए अलग स्थान बनाओ। ये सब भाव अधिक है, उद्गल शरीर है तो होते हैं, नहीं तो कैसे होंगे, इसलिए सब अधिक है। भजन करो, पांच भाव मत करो, पंचम भाव की परिणति नहीं, एक ही दो, एक तो है, पांच भाव ही नहीं है। एक औदैहिक भाव, एक पारिणामिक भाव, एक परम पारिणामिक, तीन कर दो ज्यादा। भाव सुख की व्यक्तता, बाकी सब औदैहिक। जितना आप शास्त्रों को कम करोगे उतना अपने पास जाओगे नजदीक, जितना शास्त्रों फैलाओगे उसी फैलने में खो जाओगे। करते जाना है, शब्दों को बढ़ाना नहीं है। शब्दातीत होना है कि शब्दों में मर जाना है। अपना स्वभाव है और देखो विभाव है, मिटाना है, स्वभाव को पैदा करना है। प्राथमिक भाव के आश्रय से जो हमारा विस्तार है, सुख स्वभाव है, उसका आश्रय करो। मैं ये क्षेत्र मेरा है और ये सुख स्वभाव वाला है, फिर क्या पर ऐसा बढ़िया सब तीन लोग प्रमाण तो क्षेत्र बड़े सिमटाओ, सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा, और सुख स्वभाव जो पुद्गल के पास नहीं है। पुद्गल किससे तुलना करनी है, पुद्गल देख देख के तो मर रहे हैं हम। पुद्गल के सामने अपने को श्रेष्ठ करोगे तो पुद्गल को देखना बंद कर दोगे, अपना अनुभव करोगे। रात दिन पुद्गल इकट्ठा करे, पुद्गल को भोग रहे, ऐसी जिंदगी चलती है पराधीनता से। पारिणामिक भाव है ना, वो भाव का मतलब भाव नहीं होता, वस्तु के भाव माने पदार्थ होता है। भाव का मतलब पर्याय थोड़ी होती है, भाव तो मूल में भाव का अर्थ पदार्थ होता है। तो पदार्थ है, उत्पाद में ध्रुव्यात्मक है। जो ध्रुव्य क्षेत्र वो परम पारिणामिक है, और जो उत्पाद है वो जो है पारिणामिक या अधिक रूप है। अर्थ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पर्याय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। काल में भी लगा लेते हैं, भाव को विस्तार में भी लगा लेते हैं, स्वभाव में भी लगा देते हैं। भावार्थ होता है, तत्वार्थ मैंने पांच सात पदार्थ होते नहीं बोलते हैं, ये पदार्थ शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। नौ सात तत्व ऐसा कहते हैं आगम में। तो आश्रय बनेगा परम पारिणामिक और पारिणामिक, यही हमारा मूल स्वरूप है वो। इसके अलावा सब अधिक है, उसका आश्रय करेंगे तो संसार में रुलते रहेंगे वो। हर मोक्ष मार्ग को समझने की कोशिश नहीं की, कमाओ खाओगे सुखी हो जाओगे बस। पूरी ताकत से कमाने खाने लोग व्यवहार निभाने में मजे ले रहे थे, आप कर रहा हूं मैं जीते रहोगे। हाँ
तो क्या अपना ही बिगाड़ करोगे, मेरा थोड़ी बिगाड़ करोगे बुरा मानोगे तो ऐसा भैया, इसमें आप अपवाद थोड़ी हो। संसार प्राणी सब जैसे एक जैसे ही है सब के सब। आप अलग ही नहीं हो, सारे ऐसे हैं वो तो। छिड़क जाता चने में बाढ़ की तरह से, बाढ़ में कोई चना छिड़क जाता है ना, कोई कोई जीव की बात है वो तो। हमें कोई कोई जीव की तरह होना है भैया जी ना, बाढ़ के अंदर है ना। सब ऐसे दुख पापा के मर जाते हैं तो बाढ़ में चने की तरह हो गया ना मामला। वह वो अंत समय में सुखद जीवन में भी सुख से जीता है और अंत समय में भी सुख से जीता है। वो तो मामला है, टेंशन में जी रहे, सब टेंशन में जी रहे, पर की ओर देखते हैं, खुद की ओर देखते नहीं है। देखने की बुरी आदत है, वैसे उसको ज्ञान कहते हैं हम। खुद की ओर देखना है, वो दर्शन है, वो सुख का अनुभव है। अब जो नहीं, पाखंड लेकिन करो आप तो शहर शहर गए ले थूता दे उड़ाए, वो के बाद तो मिलती है बाहर, तो वो भी नहीं मिलेगी ना आपको। थोड़ा सा सार लेना, सार छोड़ देना आप। केला छिलके के साथ ही मिलता पैसा आपको, प्योर केला मिलता कहाँ है। प्योर नहीं मिलेगा, थोड़ा इम्प्योर ही मिलेगा, तो प्योर प्योर ले लेना, इम्प्योर छोड़ देना आप। व्यंजन पर्याय जो है मुख्य है, ये तो बात आती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो क्षेत्र तो पहले लिया ही है। क्षेत्र त्रिकालिक है, त्रिकालिक कोई परम पारणामिक कहते हैं। स्वभाव है सुख स्वभाव, वो भी त्रिकालिक है। हमारा विस्तार भी कोई एक प्रदेश को कोई काट पीट नहीं सकता है, वो परम पारणामिक। काट पीट मतलब कम नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता है। जो नित्य होता है उसको परम पारणामिक कहते हैं। दो बातें नित्य है, विस्तार नित्य है, असंख्य प्रदेश है, एक कम ज्यादा नहीं होगा। एक सुख स्वभाव से अब ज्ञान स्वभाव वाले कभी नहीं बनेंगे, सुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो ये दो बातें हो गई। अब चूंकि दोनों बातें त्रिकालिक हैं, परम पारणामिक नाम होता है। और इसके आश्रय से जो या को तो इसके आश्रय से ही पर्याय हो रही ना, विस्तार के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से जो सुख व्यक्त है वो फिर पारणामिक हो गया। वो उसमें कोई पर पदार्थ कर्म की अपेक्षा नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है, तो उसको भी पारणामिक कहते हैं। क्षायिक भाव तो पूरा पाखंड है, क्षायिक है कुछ नहीं होता। कह हो जाता है तो पारणामिक भाव प्रकटता है, क्षायिक है कुछ नहीं होता है। ये कहते हैं, क्षायिक को अच्छा भी कहते हैं। क्या तमस है, चार भाव हे हैं, पंचम भाव उपाधेय है, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल छह ये हो गया ना, फिर बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्षायिक भाव, चार भाव को हे बोलते हैं जिनवाणी में। आप तो विद्वान हो, तो वो क्षायिक भाव आश्रय क्या, साफ साफ बोलो ना यार। कहते हैं केवल ज्ञान, केवल सुख, सब हे हो जाता है। कहाँ कहाँ सीधे सीधे सही सही बोलो ना भाई। हर जगह अपेक्षा कौन लगाएगा, कैसे समझेगा कोई अपेक्षा को। हर जगह दिमाग लगाएंगे, खुबड़ी मार मार के पढ़ेंगे क्या जिनवाणी को हर जगह पर। सीधे साफ बोलो ना, पेज क्यों लगाते हो दुनिया भर के। बोलो, ज्यादा हर जगह नया लगाने से बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं को अपन शुद्ध हूँ, मैं वास्तव में शुद्ध हूँ, हुए पढ़ाई हुई हमारी तो। हम तो बड़ा प्रकट है, हमको तो अशुद्धता दिख रही, तुमको पता नहीं कहाँ से। बोलो साफ बोलो ना, पानी ठंडा है, किसको मूर्ख बनाते हो यार। कि कैसी अपेक्षा लगाए यार, अपेक्षा लगा के जी सकते हैं क्या हम। अपेक्षा लगाने में कितनी खोपड़ी मारनी पड़ेगी। ज्ञान में खड़े रहेंगे, संसार ही पैदा होगा। ये तो क्या होगा, आकुलता, टेंशन होता है, और क्या होता है, कर्म संसार पैदा होता है। ज्ञान को मर्यादा में लेने की बात कहते हैं, ज्ञान ज्ञान करे जाते हैं। मत उस ज्ञान दो ही तो हमारे पास, वो मर्यादा में लेने की तो बात ही नहीं है। और पढ़ा और विस्तार करते हैं उसका। तो हम कहते हैं मंदिर में भगवान के सामने स्वाध्याय मत करो, पूजा मत करो। भगवान से क्या सीखा तुमने, भगवान को देख के बकल नहीं आई, क्या फायदा भगवान के देखने से फिर। और विजन तो फट लाइन छोड़ देता है जानने में, और वहां जाके ध्यान करने में दिक्कत क्या है। वो ध्यान का मुझे माहौल ही नहीं मिलता वहां पे। लोग क्या क्या पता नहीं कितनी क्रिया कर रहे हैं वहां पर, कितनी पूजा कर रहे हैं, कोई घंटा बजा रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, और कोई आपस में बातें कर रहा है, कोई दूसरे की फोटो खींच रहा है, कोई भगवान की फोटो खींच रहा है। अरे भैया तुमने तो तूफान मचा रखा है, ध्यान कहाँ से, कोई मैं घर में बैठ के आराम से कर लूंगा। मैं बात कहता हूँ, मैं न लेने के लिए मंदिर गए थे, वह ध्यान तो कर नहीं रहे, पूजा कर रहे, साष्टांग प्रणाम कर रहे, परिक्रमा लगा रहे, और आप पता नहीं क्या क्या कर रहे, घंटा बजा रहे, अभिषेक कर रहे, अभिषेक को मथे पे लगा रहे। इतना वो भगवान ऐसा करता है जो तुम कर क्या रहे, तुम कुछ अनुकरण कर, चरण चंचरी कैसे कहलाते हो भगवान के। दासानुदास है, आप जो करते हो वही हम उसको फॉलो करते हैं। हम तो क्या फॉलो करते हो, कुछ भी नहीं करे जो तुम कर रहे हो। तो कैसे तो क्रियाकांड आपकी पत्नी जाकर किताब भजन बोलते हो, कैसे ध्यान करोगे, पूजा बोलते हो, कैसे ध्यान करोगे मंदिर का भगवान के सामने। करते हैं आपस में बातें भी करते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ध्यान कर सकते हो आप, नीचे जाके बैठ के ध्यान करते हो जब भगवान की प्रतिमा नहीं है।
क्या करते हो? आपको बस नहीं चलता मंदिर में, ध्यान आपसे बनता नहीं, तो व्यवहार को साथ रहेगी, इतना पत्नी गुलाम क्यों होते हो? मंदिर तो निश्चय नहीं का आश्रय के लिए था। घर में तो बड़ा कोलाहल रहता है, खाना पीना पहनना आना जाना कितना क्लेश रहता है। तो मंदिर में भी तो ऐसा ही कर दिया ना, आना जाना बहुत हो गया लोगों का। ध्यान कर रहे होते तो कोई बाधा नहीं होती हमारे को, पर ध्यान तो कोई नहीं कर रहा, पाखंडी सब कर रहा है, तो माहौल कहाँ मिल रहा है हमारे को? चाहे मंदिर हो। व्यवहार तो गए न, क्रिया हुई तो व्यवहार में जाएगी ना। आप तो जहाँ वो ध्यान करने लग जाओ, क्रिया का क्या, मंदिर जाने का क्या मतलब है? जाना क्रिया होगी तो व्यवहार हो गया, ऐसा करके जाओगे मंदिर जाओगे तब बेहद जीव जैसे मर जाते हैं। वहां तक तो जाने तक तो व्यवहार है, फिर वहां जाके ध्यान करने लगे, अब निश्चय हो गया, श्वास तो निश्चय है। वहां जाकर के अपने सुख का अनुभव कर रहे हो, पांव से मस्तक जो विद्यमान है। अब ये वास्तव में मंदिर जाने का प्रयोजन सिद्ध हुआ। पहले पहले सब व्यवहार हो गया और ध्यान करते हुए निश्चय हो गया। ध्यान के सारी व्यवस्था जो है, उसको ध्यान करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो व्यवहार में जाएगा, और ध्यान वो निश्चय में जाएगा। तैयारी वो व्यवहार और ध्यान निश्चय। ठीक है सर। सहभागिता के लिए धन्यवाद।